सुबह सुबह आप सभी के साथ एक ऐसे न्यूज लेके आई हूँ, बेटर बोलना चाहिए कि ऐसे एनालिसिस लेके आई हूँ जिस एनालिसिस के बारे में हम बात करते वक्त मुझे तो बड़ा खुशी होती है। भाई बात इतनी सी है, एक्स एंड वाई है। अगर आप एक्स का कट्टर सपोर्टर हो तो वाई के विरोधी आप तो बनोगे ही, अगर दोनों एक दूसरे की प्रतिद्वंदी है। तो यहाँ पे अगर एक्स की बात करें वो है इंडिया, वाई है वो है पाकिस्तान। चलो पड़ोसी मुल्क है, प्यार तो बहुत ज्यादा भर भर के उभर के आता है, लेकिन उनके वहां पे जो सीन हुआ है उसको सोच के ही थोड़ा सा अंदर अजीब सा फील हो रहा है। शायद ज्यादा ही रेडिकल हिंदुस्तानी होने के कारण ये चीज हो रहा है। बेसिकली वहां पे बहुत ही ज्यादा घमासान चल रहा है। बात इतना ही है कि ओके चलो, बात क्या है क्या नहीं है इसको बोलते हैं कुछ देर के बाद। उससे पहले हमारे मलुका आईएएस के जो जीएस के फाउंडेशन बैच है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। 30% ऑफ चल रहा है 2025 में फाउंडेशन बैच के लिए, और अगर आप इस पे एनरोलमेंट करना चाहते हो और इस बैच की और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर लो। हमारे मलुका आईएएस की जो मैगजीन है वो भी अभी अवेलेबल है। इसका हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों ही मार्केट में है, लेकिन घर बैठे इसको पाना है, इतने पैसे देना है, तो जरूर इस नंबर पे कॉल करिए और जानकारी ले लीजिए। चलो अब करते हैं हमारे इसके बारे में बात। वैसे पाकिस्तान के अगर गर्माहट की बात करें, मतलब उनकी जो राजनीतिक गर्माहट की बात करें, तो उसमें मैं आपको ये जरूर बता दूंगी। बेसिकली पाकिस्तान की गवर्नमेंट सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं होती। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की अगर बात करें तो उनकी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं पर डायरेक्शन देने के लिए उनके आर्मी बैठे हैं। मतलब पाकिस्तान के आर्मी इज द बाइंडिंग फोर्स ऑफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट। अब इसके पीछे का अगर स्टोरी मैं बताऊं, अगर 2018 की बात करें तो उस टाइम पे इमरान खान गवर्नमेंट को जो लाया गया था, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट तब चल रहा था, उनको हटा के वो चॉइस था आर्मी के, क्योंकि आर्मी के लिए लगा था कि इमरान खान की गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी वेरी मच गुड और बेनिफिशियल फॉर द इंडिया पाकिस्तानी आर्मी। तो उसके साथ और एक चीज बता दूं, पाकिस्तान के जो मुल्क के वहां के जो लोग हैं वो ना एंटी इंडियन नहीं होते हैं। मैक्सिमम लोग प्रो इंडियन है। उनको पता है कि भाई हमारा जन्म हुआ है उस देश में, वो मुल्क हमारा है, उस मुल्क से ही हमारी जन्म हुई है, हमारे पाकिस्तान की जन्म है। ये चीज को वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। लेकिन भाई प्रॉब्लमेटिक होता है इनके जो, मैंने जैसे आपको कहा, इनके जो आर्मी है, जो फोर्स है, ये है प्रॉब्लमेटिक। ये ही करते हैं दंगे फसाद बेसिकली। और ये बातचीत मतलब इनके जो मशनद है, इनके जो मेन पॉलिटिकल जो हेड है, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है, उसको भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। वैसे ही चीज हुआ है, अगर आपको बताए, ये 8 फरवरी को इनका पाकिस्तान का जनरल इलेक्शन हुआ, और इसमें इमरान खान की पार्टी जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीकी इंसाफ, जो कि है पीटीआई, इन्होंने 266 नेशनल असेंबली सीट्स में से 180 सीट्स को जीते हैं। ठीक है, ये लोग ना जीत गए। लेकिन पीटीआई की कहना है कि जो 85 सीट है वो रिगिंग करके छीन ली गई है, और इसी के कारण ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा इलेक्शन वाला फ्रॉड ये बना है। तो पीटीआई ने अपने जो कैंडिडेट है उनके फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में डिस्क्रिपेंसीज और रिजेक्टेड वोट्स की संख्या के एविडेंस में भी मीडिया को सामने रखा है। अब पीटीआई ने कहा कि उन्हें अपने मैंडेट चोरी होने, मतलब कभी भी वो नहीं होने देंगे, पीटीआई की ये बात है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल स्टेप्स ले रहे हैं। अब इसके साथ पाकिस्तान के जो आर्मी है, इन्होंने पीटीआई के खिलाफ एक नया क्रैकडाउन शुरू किया है। जैसे मैंने कहा, वहां की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर। पाकिस्तानी आर्मी जो करेंगे वही फाइनलाइज माना जाता है। तो ये बता रहे हैं कि जिसमें पीटीआई ने कैंडिडेट्स को अरेस्ट कर लिया है और उनके प्रॉपर्टीज पर भी रेड कर दिया। अब पीटीआई की जो सोर्सेस है उसके मुताबिक आर्मी उनके कैंडिडेट को दबाव में डाल रहे हैं ताकि वो पीटीआई को छोड़कर आर्मी के साथ वाली पार्टीज में शामिल हो जाए। अब पीटीआई के पंजाब और खैबर पख्तून के जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए जो बने हैं थे, जो इमरान खान है, उनके लिए भी अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। और इमरान खान की बहन अलीमा खान को भी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो उसको FIA कहते हैं, उन्होंने समन किया है स्टेट के खिलाफ पब्लिक को भड़काने की आरोप में। आप समझ रहे हो क्या सिचुएशन क्रिएट हो गया है वहां पे। तो बेसिकली यहाँ पे बात करेंगे, ये सब तो हो ही रहा है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नवाज शरीफ जी
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसको पीपीपी कहते हैं, उनके जो बिलावल भुट्टो है, और 4 छोटे पार्टीज का कोalition गवर्नमेंट बनाने की संभावना हो रही थी। लेकिन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है उसके मतलब उनके शहबाज शरीफ ने पीटीआई के उमर आयूब के सामने प्राइम मिनिस्टर पद के लिए लड़ रहे हैं। अब इमरान खान जो कि पीटीआई की फाउंडर है वो जेल में है और उन पे 200 से भी ज्यादा केसेस चल रहा था। अब अगर बात करें 2018 की, नवाज शरीफ के सामने भी यही चीज था। नवाज शरीफ को भी जब जेल में डाला गया, उनके ऊपर भी 100 करोड़ों केसेस लगाए गए थे। लेकिन अब जाके जब पार्टी पाकिस्तान की जो आर्मी है वो जब जाके नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा है तो उनके ऊपर लगाया गया सारे इल्जाम कहाँ वैनिश हो गया। अगर हम इसमें और थोड़ा सा अंदर जाए कि ये सवाल करें कि ये सब बेसिकली ये जो कोalition पार्टी बनेगी या पाकिस्तान का कुछ होगा, इसके साथ इंडिया का क्या फर्क पड़ेगा भाई? इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पे क्या कोई असर डालेगा? लेकिन एक बात आपको जरूर बता दे, देखो इंडिया और पाकिस्तान के बीच तो पहले से ही कशमकश चल रहा है जो कि 1947 से पार्टीशन से शुरू हो गया था। लेकिन अगर पाकिस्तान की प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो लास्ट ईयर पाकिस्तान इतना ज्यादा डेट के अंदर चला गया था। अगर उस पर बात करें तो पाकिस्तान इतने ज्यादा डेट के अंदर चला गया था कि उसको आईएमएफ से फंड लेना पड़ा या उनसे कर्जा लेना पड़ा, जो कि अभी तक उन्होंने उसको क्लियर नहीं कर पाए। लेकिन जो भी गवर्नमेंट पाकिस्तान में आता है भाई, मेजोरिटी पार्टी के लिए ही यही प्रॉब्लम होगा भाई, वो लोग कर्जे में है। दूसरा प्रॉब्लम है जो वहां पे बढ़ती हुई टेररिज्म है। तालिबान और तालिबान से रिलेटेड जो टेररिस्ट पार्टीज है, तहरीकी तालिबानी है, वहां पे वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग भी पाकिस्तान के गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बना के रखे थे और आगे भी बना के रखेंगे। दिस आर द थिंग वी हैव टू रिमेंबर। अब आते हैं इंडिया के बारे में। ये लोग अगर हम बात करें कि दिसंबर के अंदर इनके अंदर की कोई कुछ हुआ कि नहीं हुआ, वो तो बात की बात है, कोई टेररिस्ट अटैक हुआ कि नहीं हुआ। इनके जो दो मतलब ईस्टर्न पाकिस्तान एरिया में इनके 2 जो लोग हैं उनका डेथ हो गया। इन्होंने डायरेक्टली बोला भाई इंडिया के जो सेना है उन्होंने उसको मार दिया। भाई इंडिया के तो काम नहीं है जाके पाकिस्तान के बॉर्डर में घुस के वहां के जो जनरल लोगों को है, सिविलियंस को मारेंगे। हम इंडिया के जो सोल्जर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा इमोशनल बोल सकते हो, एम्पैथिकल बोल सकते हो। भाई इंडियन है हम, हमारे दिल के अंदर हर वक्त लोगों के लिए दुआएं होती है, दवाएं होती है। ऐसा नहीं होता कि हम मारने के लिए चलते हैं, हम तब भी मजबूर होंगे भाई आप हमें 100 मारोगे। कृष्ण की बात याद है ना, कन्हैया की बात याद है ना, शिशुपाल को उन्होंने 100 गुनाह करने की मौका दिए थे। वही कंट्री से हम बिलोंग करते हैं तो हम जाके कोई आम हिंदू मतलब पाकिस्तानी को जाके कोई मारेंगे नहीं, तो डिनाई कर दिया 25 जनवरी को इंडियन गवर्नमेंट से। लेकिन ये सब करने के बाद भी उनके अंदर यही है, उनके जो गवर्नमेंट आने वाले गवर्नमेंट भी है, उनके जो पार्टी पॉलिटिक्स है, उनके पास एक ही एजेंडा होता है भाई इंडिया के खिलाफ हम क्या मैनिफेस्टो लाएंगे। अब ये जो इमरान खान के पार्टी के जो एलिगेशंस और पाकिस्तान आर्मी के जो क्रैकडाउन है, ठीक है, इसके अंदर से और एक चीज आपको बताए कि 2003 से दोनों देशों के अंदर एक फ्रैजाइल सीज फायर चल रहा है, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर अक्सर फायरिंग हो रहा है, शेलिंग होती रहती है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये सब चीजों में इंडिया को भी आगे बहुत जागरूक होना पड़ेगा। whoever comes in the dignitaries or the whoever comes and become the prime minister of Pakistan, India have to follow these rules। इमरान खान की जो पार्टी है उसके एलिगेशन के बारे में मैं बात कर रही थी। पाकिस्तान आर्मी के जो क्रैकडाउन से ये लगता है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और बढ़ने वाली है, ठीक है। और जो इंडिया के अंदर, अब इंडिया के अंदर जो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। लेकिन यहाँ पे और एक मजेदार चीज आपको बता देते हैं कि इनकी सोच देखो भाई। नवाज शरीफ ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर ये कहा है कि हिंदुस्तान के साथ हम बड़ा दोस्ती के हाथ मिलाने वाले हैं अगर वो कश्मीर में 370 को रिवोक कर दे। मतलब जो हमारे कश्मीर के अंदर से 370 को हटाया गया, अगर उसको फिर से लागू कर दे तो हम दोस्ती करेंगे। भाई नहीं चाहिए आपकी दोस्ती, ठीक है। हम कश्मीर हमारे कश्मीर है, हमारे कश्मीर रहेंगे। अब जो पीओके है वो भी हमारे ही होंगे। ये भी आपको पता हो गया कि यूपीएससी ने भी एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि यूपीएससी का अगले जो सेंटर होंगे उसमें
कारगिल का नाम भी ऐड किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि कारगिल में अब जहां पे वहां के जो लोग होते हैं उनको बहुत दूर जाना होता था, ले चल जाके पेपर देना होता था, या उनको सिटी में आना होता था। ये कश्मीरियों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अब देखो कल जाके वो तो हमारा ही है, वो हमारे ही रहेंगे, है ना। तो यूपीएससी ने ऑलरेडी उस पे कदम बढ़ा चुका है, और आप बोल रहे हो हम 370 हटा दे ताकि उस पे आपके पैदान ज्यादा से ज्यादा हो। नहीं भाई, ये नहीं हो सकता है, ऐसा दोस्ती भी हमें नहीं चाहिए। तो ये बहुत सारे मैकेनिज्म ढूंढ रहे हैं। वैसे इंडिया की तरफ से हर वक्त बात एक ही होता है, और वैसे आपको भी ये बोल दूं कि सॉरी 2024 में इंडिया का भी इलेक्शन होने वाला है, एमपी इलेक्शन, जो कि लोकसभा इलेक्शन है। सॉरी, तो जो लोकसभा इलेक्शन होने वाला है उसमें अगर मोदी गवर्नमेंट बैक करते हैं भाई, तो पाकिस्तान को थोड़ा चौकन्ना रहना ही पड़ेगा। बिकॉज मोदी जी का जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर एक्शन लेने में बिलीव करते हैं, ठीक है। सो दे डोंट इवन बी स्केयर्ड ऑफ एनी पॉलिटिकल dilemma if it is anything world level or not, it doesn't matter for मोदी गवर्नमेंट। तो बेसिकली जो इंडिया और पाकिस्तान का रिश्ता है उसमें सुधार क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो तो टाइम की बात है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट के चेंजेस के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई सुधार आएगा कि नहीं, ये और ज्यादा बड़ा क्वेश्चन की बात है। तो चलिए, आज आई थिंक ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपको बहुत सारी इंसाइटफुल चीजें या तथ्य या इंफॉर्मेशन मिली होगी, और आपको मैं जरूर बता दूंगी यार, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर लो, या कुछ भी आपके दिमाग में है जरूर लिख देना। मलुका एक्स का ऐप अवेलेबल है, उसको भी डाउनलोड कर लेना। इस वीडियो का जो पीडीएफ जो पीपीटी मैंने आपको पढ़ाया, इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए, मलुका एक्स के टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना। तो नेक्स्ट सेशन पे आपको फिर मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन रखना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, भगवान के नाम लेना। भगवान मतलब आपके जो भी भगवान हैं, वाहे गुरु हो सकते हैं, भगवान होते हैं, अल्लाह हो सकता है, ईसा मसीह हो सकता है, जो भी है उनको याद करके अच्छे से रहना। जस्ट बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। फिर से मिलेंगे आपको, तब तक के लिए जय हिंद।